Bengal remains on edge as the state approaches panchayat polls. 3 people have been reported dead in Bhangar, where incidents of violence also occurring in Birbhum and South Parganas. In Bhangar, 7 bags of crude bombs have also been discovered. Governor C.V. Ananda Bose visited the area and assured them that necessary measures will be taken. Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has alleged that the BJP is behind this unrest, while the BJP said the TMC government is not able to handle law and order. Speaking of West Bengal, a recent survey report by the National Commission for Backward Classes has been particularly damning on the state functioning, where it found a disproportionate number of Muslim castes part of the OBC list, almost double that of Hindus. Amongst other states' issues flagged, Bengal has grabbed the most headlines. Survey mentions how 65% of the castes in the OBC list are from the Muslim community, while they only form 27% of the population. This has also now become a political fight in the state, even as panchayat polls are nearing, with the BJP training guns at the TMC for appeasement politics. I spoke to the NCBC chairman, in fact, in detail. He called the Bengal list lopsided and that there is injustice being done to true OBCs in the state, raising serious questions on the State Commission. Here's that exclusive conversation. Hansraj Ahir, the chairman of the NCBC, whose report has created a storm, particularly with regards to the Bengal OBC caste list, where there are more Muslims than Hindus, is now joining us. Hansraj Ahir ji, सबसे पहले तो मैं आपसे बंगाल के बारे में बात करना चाहती हूँ. आपने उसमें बताया है कि 179 ओबी लिस्ट में जो कास्ट है, उसमें से 118 मुस्लिम्स हैं और सिर्फ 61 हिंदूज हैं. गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए तरफदारी की गई है. मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एलिगेशन क्या है? क्या ये डिजर्विंग कास्ट नहीं थी, इवन दो दे केम फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी? हाँ, हमारा मुस्लिम से संबंध नहीं है बात को. जिस तरीके से मुस्लिमों की जाति को बढ़ाया गया है, देखिए इसमें स्पष्ट है, जो पूरा रिकॉर्ड पे है, 2009 तक ओबीसी की जो जातियां थी पश्चिम बंगाल सरकार के लिस्ट में, वो ओनली 66 जातियां थी. और 66 में सिर्फ 12 जातियां मुस्लिम ओबीसी थी और बची हुई जातियां हिंदू ओबीसी थी. उसके बाद 2009 में इसमें करीब 41 जातियां बढ़ाई गई 2009 से 10 तक. और 41 जातियां बढ़ाकर उसमें जो टोटल 41 में से 12 जाति, पूरी की पूरी जातियां मुस्लिम जातियां इंक्लूड की गई. मतलब 12 के 53 जातियां ओबीसी में आ गई 2009 से 10 तक. और उसके और आगे में 2010 के बाद 11 से अभी तक, मतलब 2 साल में 3 साल में, उसमें 11 के बाद और से मुस्लिम जातियां बढ़ाई गई. और कितनी बढ़ाई गई है? जो 53 थी उसमें 66 जातियां बढ़ाई गई, 71. और 71 जातियां बढ़ाकर उसको बनाया गया 118 जातियां. और जो हिंदू जातियां थी 2009 में, वो जातियां थी 55, उसको बढ़ाया सिर्फ 6 की संख्या में. और आज वहां पे 61 जातियां हिंदू ओबीसी है और 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी है. अब बताइए, एक चेयरपर्सन ओबीसी के रूप में मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए? वो भूमिका मैं जा रहा हूं. मुझे लगा कि इसमें अनजस्टिस हुआ है. जो असली ओबीसी थे उसमें कुछ 12 ओबीसी मुस्लिम जातियां भी थी और वहां पर 54 हिंदू ओबीसी जातियां थी. इनके साथ में अन्याय हुआ है. इनके साथ अन्याय हुआ है. और जो भी आया है, जो भी कमीशन वहां बैठा था, मैं ये नहीं देख रहा हूं सरकार किसकी थी. मैं ये देख रहा हूं कि जो कमीशन वहां काम कर रहा था, और वो कमीशन कौन सा है? 1992 में इंदिरा साहनी के केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में सभी स्टेट में कमीशन बनाने के लिए कहा और राष्ट्रीय स्तर पर भी कमीशन बनाने के लिए कहा. आयोग बने सभी जगह. उस आयोग को डायरेक्शन मिले थे कि पैरामीटर क्या चेक किए जाए ओबीसी में लेने के लिए. पहले सामाजिक स्थिति, बाद में शैक्षणिक स्थिति और उसके बाद में आर्थिक स्थिति. ये सारी चीजों का पैरामीटर चेक करने के बाद में उन्हें ओबीसी में लिया जाना चाहिए जी. इसका कहीं पालन हुआ ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है. और इसीलिए जो संख्या बढ़ी, एक तरफा बढ़ी है. जहां 12 मुस्लिम जातियां थी ओबीसी में, वहां पर 118 हो गई है. और जहां पर 54 जातियां थी हिंदुओं की ओबीसी की, वहां 61 हो गई है. अब बताइए, ये सब आंखें मुझ के काम किया गया है, मनमानी चली है.
और जो आयोग ने काम किया है, जो वहाँ पर आयोग के साथ में जो काम करने एजेंसी है, एजेंसी का नाम है वहाँ पे कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जी। इन्होंने भी काम सही नहीं किया। इसलिए हम फरवरी में जब गए थे कलकत्ता में, बंगाल में, हमने तभी देखा था कि ये जो जातियों की जो बढ़ोतरी हुई है, तो मैंने जगह पे पूछा था कि मैं पश्चिम बंगाल में बैठा हूँ क्या बांग्लादेश में बैठा हूँ। वहाँ प्रोसीडिंग करवाया मैंने। ऐसा अगर अन्याय होता है, ऐसी लूट होती है, ऐसा छेड़छाड़ होती है असली हिंदू के साथ में, तो हम आयोग काम कर रहा है उसके ऊपर। ये हमें दिखा, इसलिए हमने बताया है जी। वेस्ट बंगाल सरकार का ये कहना है कि जो लिस्ट बनी है वो जो उनका पैनल है, जो उनका कमीशन है, उसके अप्रूवल से बनी है। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने तो वही काम किया है जो कमीशन ने अप्रूव किया है? नहीं, पैनल ने अप्रूव किया है, लेकिन वो कमीशन के बाद और चीफ सेक्रेटरी की ये जो कार्रवाई करने में चीफ सेक्रेटरी साइन होती है तत्कालीन, इन्होंने जो भी काम किया है वो अगर किसी सरकार को सही लगता होगा तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं एज ए कमीशन के रूप में जो इंदिरा साहनी के निर्णय के बाद में जो कमीशन वहां बैठा हुआ है, वो कमीशन के काम के ऊपर मेरी विश्वास नहीं है। गलत तरीके से काम किया गया है और जो जाते हैं इंक्लूड हुई है। आप बताइए मुझे, स्टेट गवर्नमेंट के ही फिगर में बताता हूं। स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमको फिगर दिया है कि वहां पर मैंने पूछा था कि यहाँ पर हिंदू बहुल है या मुस्लिम बहुल है, उन्होंने बताया कि 70% हिंदू रहते हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और 27% मुस्लिम भाई रहते हैं। अब बताइए, जहां पर 70 और 27 की बात है, तो जातियों में 118 और 61 क्यों? इसका भी तो जवाब देना चाहिए किसी ने। आपको जिसको पूछना है उसको पूछिए। ये गलत हुआ है, हमें लगता है। हमने कहा है कि इसको रिमूव किया जा सकता है, इसका और भी इसका रिसर्च हो सकता है। इस पे रिसर्च करके जो गलती हुई है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। हम ही कह रहे हैं, हमारा ये कहना नहीं है कि भाई इसको दुरुस्त नहीं हो सकता, होना चाहिए। हम ये करना चाह रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा कास्ट बनाई गई हैं, क्या ये इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है? क्योंकि ये इल्जाम लग रहा है टीएमसी के ऊपर। तो क्या ये कास्ट गलत बनाई गई हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जातियां गलत बनाई गई है जी। मंडल आयोग हमने चेक किया, मंडल आयोग की लिस्ट में भी, सूची में भी वे जातियां नहीं है। जो जातियां उसमें इंक्लूड की गई है, अनेक जातियां ऐसी है। मैं अब बता रहा हूं, मैं वहां जब गया था तो मैंने वहां के आयोग से पूछा, कमीशन से पूछा, सीआरआई से पूछा। सीआरआई जो है कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो क्या कहते हैं कि हम घूमते हैं, देखते हैं ये कौन सा परिवार क्या काम कर रहा है। अभी कभी कभी कोई अगर था परिवार जो जाति से बड़े भी नहीं है, लेकिन वो बड़े काम कर रहा है, अब बताइए वो बड़े बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसमें कुछ आधार चाहिए कि इनके पुरखों से, उसके पिताजी बड़े ही थे क्या, उसके दादाजी बड़े थे क्या, उसका चाचा बड़े ही लिखता है क्या। इन्होंने उठा के किसी जाति को कोई भी नाम दे दिया, बढ़ा दिया, ऐसा हमें लगता है। उसके ऊपर में पूर्ण और से एक बार रिसर्च होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, ये भावना हमारी है। ओके। आपने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स, रोहिंग्यास, बांग्लादेशी जो आए हुए हैं उनको भी सर्टिफिकेट मिल गए हैं। और आपने एक और महत्वपूर्ण बात बोली है कि आपको ये बताया गया था कि बहुत लोग वहां पे कन्वर्ट कर गए हैं, हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट कर गए हैं, लेकिन उसका कोई डेटा अवेलेबल है क्या? क्या आप इन दो चीजों पे क्लैरिफाई कर सकते हैं? देखो, फरवरी में जब हम गए थे कलकत्ता में, वहां मुझे बयान दिया गया है कि कई हिंदुओं ने मुस्लिम कन्वर्शन होने की वजह से इन्हें हमने ओबीसी में लिया है जी। आप बताइए कि हिंदू का कन्वर्शन मुस्लिमों में हो गया हुआ है, मान जाओ। तो सारे हिंदू क्या ओबीसी थे? और भी ऊंची जाति के लोग भी हो सकते हैं जो ओबीसी नहीं होंगे। इन्होंने सबको बताया कि हमने सबको ओबीसी को ओबीसी में लिया है। क्यों लिया? आधार क्या है? साथ में एक उनका रिपोर्ट आया है, उन्होंने क्या लिखा है, एक जाति है वहां पे, वो हिंदू थी, नमशूद्र जाति है, उसको इन्होंने मुस्लिमों में कुछ लोग आए होंगे, सब तो नहीं आते, कुछ आते, इन लोगों ने उन्हें ओबीसी में डाल दिया। ये कैसे हो सकता है? लिखित है। Okay. उन्होंने कहा था मुझे आयोग के सामने में, वहां के अधिकारियों ने,
कि कई हिंदू मुस्लिम बने हैं। अब हमको लिखित में आया है, हमने पूछा था कि कितने हिंदू मुस्लिम बने हैं, कब बने हैं और कहां के बने हैं। उन्होंने जवाब दिया है, हमारे पास में ऐसा कोई डाटा नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, हम ये दे नहीं सकते कितने बने, ये फिगर हम दे नहीं सकते। अब लिखित में आया है। और एक बात बता रहा हूं, उन्होंने जो बात आपने पूछी है कि घुसपैठ करने वाले भी ओबीसी में गए हैं क्या, उनका एक जवाब हमारे पास में है कि जो जाति उन्होंने बताई है भाटिया मुस्लिम, उन्हें स्पष्ट लिखा है कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट को लगा हुआ है बांग्लादेश को, इस जाति का रूट बांग्लादेश से है। आप बताइए। अब ये भी बात बता रहा हूं मैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के लिए कहा है, जो नेशनल रजिस्टर बन रहा है, क्यों बन रहा है कि कई बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग देश में घुसे हैं। दिल्ली में भी रोहिंग्या है, उस सरकार ने यहां उनको बसाया है। तो पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेश के रास्ते से रोहिंग्या आने की खबरें हैं। अब बताइए, इन्होंने किसी भी जाति को उठा के अगर ओबीसी में डाला है तो उसमें रोहिंग्या नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, ये दावा कौन कर सकता है? कोई नहीं करेगा। इसलिए इसकी जांच होने के बाद में पता लगेगा इसमें कितने रोहिंग्या है, कितने बांग्लादेशी है, ये पता लगेगा। और स्पष्ट है, मैं गृह राज्य मंत्री के रूप में जब लोकसभा में बयान दिया था तब भी मैंने लिखित में दिया था कि देश के अंदर में करोड़ों लोगों की, करोड़ों मुस्लिम, करोड़ों बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो चुकी थी। मैंने बयान दिया था। तो आप बताइए, घुसपैठ हो चुकी है, घुसपैठ हुई है, इसीलिए एनआरसी चल रहा है ना, तो कौन इनकार करेगा? अब मैं संख्या नहीं बता सक रहा हूं आपको कि कितने बांग्लादेशी है, कितने रोहिंग्या है, लेकिन इसमें आशंका है। ओके, स्पष्ट है इसमें ज्यादती हुई है, असली ओबीसी के साथ में आरक्षण जैसे खिलवाड़ हुई है, घुसपैठी भी ओबीसी में घुसपैठ कर चुके हैं, ये अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल मेरे पास बंगाल को लेकर है। आपने जो ये मुस्लिम कास्ट के ऊपर जो सवाल उठाया है, तो क्या ऐसी और भी स्टेट्स हैं जहां पे आपको सिमिलर डेटा मिला है जो बंगाल में नजर आया है? नहीं, देखिए, मैं सही बता रहा हूं, इस देश में किसी भी राज्य में इतना बड़ा धांधली नहीं है, गलतियां नहीं है, अनियमितता नहीं है। तेलंगाना में भी देखा, वहां पर भी हिंदू से मुस्लिमों की, ओबीसी की संख्या कम है। मेरे महाराष्ट्र में जो जातियां यहां पर मुस्लिमों की है सेंट्रल सूची में, 10 जातियां मुस्लिमों की है 261 में। अब बताइए। और कई राज्यों में ऐसी आंकड़ा है कि जहां पर हिंदुओं की ओबीसी में संख्या ज्यादा है, मुस्लिमों की संख्या कम है। एक में राष्ट्र मुझे दिखा है, राज्य दिखा है कि जहां पर मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से दुगनी है ओबीसी में। तो ये मामला सामने आया है। मैंने जो कहा था, मैंने सिर्फ रिपोर्ट रखी थी, लेकिन आप लोगों ने इसको इतना बड़ा इशू समझ लिया और जनता के बीच में गया है कि सारी जनता को लगता है, बंगाल की नहीं, पूरे देश की जनता को लग रहा है कि ये कितना बड़ा ओबीसी के अधिकारों को छीना गया है, अन्याय हुआ है, ये दिख रहा है लोगों को। और कई लोग मान रहे हैं कि आयोग ने सही दिशा में काम किया है।